अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम कुछ क्रिप्टो करेंसीज के बैन के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज बैन होने जा रही हैं और इस सिचुएशन में अगर बैन हो जाती हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, और जो रियलिस्टिकली एक चीज हम कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर बैन हुई तो बैन होने की वजह क्या होगी, और अगर हम जो है वो बैन को हटाना चाहते हैं और इसको लीगलाइज करवाना चाहते हैं तो एक सेंसिबल वे क्या है उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। और मैं आपको डिटेल में जितने भी आपके डाउट्स है रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसीज बैन, FIA और ये वो जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है जो आपको तंग कर सकती हैं, उससे रिगार्डिंग भी जो इन्फॉर्मेशन सारी आपको चाहिए वो मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नहीं हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक कर लेना। सबसे पहले हम डिस्कशन करते हैं कि क्रिप्टो करेंसीज पाकिस्तान में लीगलाइज कभी भी क्यों नहीं हो सकती। देखो, मैं आपको दो चीजें समझाऊंगा। क्रिप्टो करेंसीज की वजह से एक सबसे बड़ा इशू क्या होता है और बहुत इंपॉर्टेंट इशू, आपकी US डॉलर की लीकेज होती है। अब जो US डॉलर की लीकेज होती है ना, ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है। किसी भी चीज को लीगलाइज करवाने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ती है? आप एक तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स रखते हो, एक आप उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स रखते हो। अब जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स है ना कि हम लोग पैसा बना सकते हैं, एक स्पेसिफिक कम्युनिटी इससे रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है, हम लोग रेवेन्यू बना रहे हैं और हम अमीर हो रहे हैं। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा जो एक मिसिंग पॉइंट है वो क्या, कि इससे जो लोग पैसा बना रहे हैं ना वो सिर्फ एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग हैं, सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, एक स्पेसिफिक कैटेगरी के लोग हैं जो ऑलरेडी अमीर हैं और वो ही इससे रेवेन्यू बना रहे हैं। इससे गरीब लोग या जो हमारे पास एक मिडिल क्लास फैमिली है वो बहुत कम रेवेन्यू बना रहे हैं और 99% लोग आके इसमें इन्वेस्ट करके लॉस करके इससे एग्जिट करके जा रहे हैं। तो ये एक हमारे पास फैक्ट्स है। बेशक आप जितना मर्जी कह दो कि मैं उसको जानता हूं, उसने क्रिप्टो करेंसीज में आके $1000 इन्वेस्ट किए, $10,000 प्रॉफिट बनाए, जो मर्जी कहानियां बना लो। लेकिन अगर हम रियलिस्टिकली फैक्ट्स और फिगर्स को देखें तो 99% ट्रेडर्स पाकिस्तान में क्रिप्टो करेंसीज लॉस करके जाते हैं और अपने पैसे को बर्बाद करके एग्जिट कर जाते हैं। अब देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया कि हमारे पास हम रेवेन्यू बना रहे हैं, ये किसका एडवांटेज है, लोग पैसे बनाते हैं और सारे बेशक पैसे बना रहे हो, लेकिन वो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी है, ठीक है, हर बंदा इससे पैसे नहीं बना रहा। अब देखो, इसकी अगर हम नेगेटिव साइड पे आ जाएं क्रिप्टो करेंसीज की सॉरी, तो नेगेटिव साइड हमारे पास ये है कि इससे डॉलर लीकेज आपकी होती है। अब डॉलर लीकेज का इंपैक्ट क्या पड़ता है? आपकी करेंसी डाउन होती है, आपकी PKR की वैल्यू, बाइंग पावर डिक्रीज होती है, आपकी हाउस होल्ड आइटम्स की एक्सपेंस इंक्रीज होता है, आपकी फ्यूल प्राइसेस और आपकी बाकी भी जितनी जो भी हाउस होल्ड आइटम्स है उसकी प्राइसेस ऊपर की तरफ जाती है। मतलब ये कि आपकी बाइंग पावर डिक्रीज होती है और आपकी इकोनॉमी को डायरेक्ट इंपैक्ट पड़ता है डॉलर लीकेज से। क्योंकि देखो, डॉलर लीकेज ना, हमारे पास अगर हमने कोई भी चीज एक्सपोर्ट करनी है, इंपोर्ट करनी है, हमें US डॉलर चाहिए। अगर हमारे पास US डॉलर नहीं होगा और जो हमारे पास रिजर्व्ड US डॉलर है वो नेगेटिव में जाना शुरू हो जाएगा तो ये हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत बुरी चीज है। अब देखो, इससे एक और इंपैक्ट पे क्या पड़ता है? इंपैक्ट ये पड़ता है कि देखो, इससे ना जो नुकसान हो रहा है ना वो नुकसान हो रहा है गरीब अवाम का, ठीक है। मैं आपसे बहुत रियलिस्टिकली और ऑनेस्टली बात कर रहा हूं कि इससे हम जैसे लोगों का नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है, क्योंकि हम इसी में से रेवेन्यू बनाते हैं, हम इसी से रेवेन्यू बना के अगर हमें कोई चीज महंगी भी खरीदनी पड़ रही है तो हम खरीद सकते हैं। लेकिन जो इससे रियलिस्टिकली फैक्ट्स और फिगर्स को अगर हम देखें, जिन लोगों को नुकसान हो रहा है ना वो गरीब कम्युनिटी है, ठीक है। जो लोग मजदूर हो गए, जिनको इंग्लिश नहीं आती है, जिनको इंटरनेट का सही तरीके से नहीं पता है, जिनको ब्लॉकचेन का नहीं पता, नुकसान उन लोगों का हो रहा है, हमारा नहीं हो रहा, ठीक है। अब देखो, अगर फॉर एग्जांपल आप लोग जाते हो ये वकार जगह कम्युनिटी, आप D चौक में जाके धरना देते हो, आप बहुत कुछ करते हो, आप अदालतों में चले जाते हो, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हो, हाई कोर्ट में चले जाते हो, वहां पे जब आपका ओपोनेंट वकील सिर्फ ये एक बात कहेगा ना कि हमारी ये इससे गवर्नमेंट की जो है ना वो डॉलर लीकेज हो रही है, हमारी बाइंग पावर डिक्रीज हो रही है, तो जो हमारी गरीब कम्युनिटी है ना वो इससे बहुत ज्यादा जो है ना वो उनके लिए ये नुकसानदेह चीज है। तो जब ये बात कोई भी वकील आके कोर्ट में बोल देगा ना तो इसके बाद फिर आप जो मर्जी चीखते रहो, जितने मर्जी आप धरने दे लो, जो मर्जी कर लो, क्रिप्टो करेंसीज कभी पाकिस्तान में, मतलब ये इस पॉइंट को हम कभी भी डिफेंड नहीं कर सकते। मैं खुद क्रिप्टो करेंसीज चाहता हूं लीगलाइज हो, लेकिन सेंसिबली, रियलिस्टिकली और प्रैक्टिकली चीजों को देखा करो कि हम मार खा के खा रहे हैं। तो मार जो हम खा रहे हैं वो हम यही खा रहे हैं कि हमारे जो डॉलर लीकेज है इसको स्टॉप करना पड़ेगा। अब डॉलर लीकेज को स्टॉप तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? अपनी एक्सचेंज। अब वकार जगह का एक आइडिया था कि हम अपनी एक्सचेंज प्रेजेंट करते हैं और हम अपनी एक्सचेंज को यूज करते हुए हम क्या करेंगे, हम जो है ना वो सारी डॉलर लीकेज को भी बचाएंगे, गवर्नमेंट को एक्सपेंस भी जाएगा, जितनी भी फीसेज होंगी वो सारी गवर्नमेंट की जाएंगी। तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब अगर हमने इस चीज पे वर्क करना है ना कि क्रिप्टो करेंसीज को हम रेगुलेट करवा सके, तो इंस्टेड कि हम धरने देने जाएं, इंस्टेड कि हम जो वो बाकी चीजों पे काम करें, हमें अपनी एक्सचेंज बनानी पड़ेगी, ठीक है। और ये एक्सचेंज अगर आप लोग ये सोच रहे, वकार देखा अगर ये सोच रहे कि मैं गवर्नमेंट के साथ मिलकर हम अपनी एक्सचेंज बनाएंगे, नहीं, आपको एक्सचेंज अपनी बनानी पड़ेगी
और अपनी एक्सचेंज जब तक आपकी प्रैक्टिकली ये बाइनेंस के लेवल की, ओकेक्स के लेवल की या बाकी एक्सचेंजेस के लेवल की कंपैरेटिवली वर्क नहीं ना करना स्टार्ट करती, हमारी गवर्नमेंट इस चीज को कभी भी अडॉप्ट नहीं करेगी। तो ये चीज भूल जाओ कि गवर्नमेंट पहले एक्सचेंज बनवाएगी, बनवा के उस पे जो है ना वो फिर प्रैक्टिकली एक्सपेरिमेंटेशन होगी, तो ये गवर्नमेंट कभी भी नहीं करने वाली। गवर्नमेंट ये इतना बड़ा रिस्क कभी भी नहीं लेगी, ये मैं आपको अभी से बता रहा हूं। गवर्नमेंट को कोई बनी बनाई चीज चाहिए, जैसे बाइनेंस है, गवर्नमेंट ये चाहेगी कि बाइनेंस के साथ हमारा एग्रीमेंट हो जाए, तो हमारे जितने भी यूजर्स पाकिस्तान से हो, बाइनेंस का सारा रेवेन्यू वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को जाना शुरू हो जाए, क्योंकि बाइनेंस एक प्रैक्टिकल वर्किंग चीज है, ठीक है। तो जब तक कोई प्रैक्टिकल वर्किंग मॉड्यूल आप बना के गवर्नमेंट को नहीं दोगे, गवर्नमेंट आपकी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी। अब दूसरी चीज, अगर इन केस बाइनेंस बोल रहा हूं, अगर क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बैन हो जाती हैं तो आपको करना क्या चाहिए? देखो, अगर क्रिप्टो करेंसी पाकिस्तान में बैन होती हैं तो गवर्नमेंट या कोई भी ऑफिशियल गवर्नमेंट का एफआईए या कोई भी आपका अकाउंट बैन नहीं कर सकती। बहुत सारे लोग मार्केट में बोल रहे थे कि पाकिस्तान के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के अकाउंट्स बैन होते हैं, नहीं, ये चीज गलत है। किसी का कोई अकाउंट बैन नहीं हो रहा, जो भी बैनिंग हो रही है वो उनके अपने ही किसी वजह से जो है ना वो अकाउंट्स बैन हो रहे हैं, ठीक है। मतलब ऑफिशियल्स कोई भी अकाउंट बैन नहीं कर सकते, क्योंकि बाइनेंस की कोई भी कंट्रोलिंग पाकिस्तान के पास नहीं है, या पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन के पास नहीं है। तो ये चीज अपने माइंड से निकाल दें कि आपके अकाउंट जो है वो एफआईए ब्लॉक कर देगी, ये कर देगी। हाँ, अगर इसका ऑफिशियल नोटिस आ गया, हमने बहुत ज्यादा धरने और ये वो लटरन पटरन हैशटैग्स और ये ट्विटर ट्रेंड्स और ये वो सब किए, और गवर्नमेंट में से कोई भी एक बंदा अपनी जो है ना वो अड़ गया ना किसी चीज पे, तो ये फिर डेंजरस हो जाएगा। डेंजरस ये कि अगर इसको बैन कर दिया गया तो फिर हम जो ये क्रिप्टो करेंसीज की ट्रेडिंग कर रहे हैं, ओपनली ये वीडियोस बना रहे हैं, ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ये चीज अपने माइंड में रखना कि फिर एफआईए उठाएगी। क्रिप्टो करेंसीज लीगलाइज होने से पहले, मतलब लीगलाइज नहीं है, जो हमारे पास पीछे ये जो इतनी अवेयरनेस आई, मतलब ये वकार जगह के थ्रू या बाकी लोगों के थ्रू, इस अवेयरनेस से पहले पता क्या होता था? मतलब कोई पूछने वाला ही नहीं था। मतलब हम ट्रेडिंग कर रहे थे, हमें किसी का डर नहीं था, कोई डर ही नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। अब जितनी ये अवेयरनेस आई है ना, इससे डर इंक्रीज हुआ है, ठीक है। अब देखो, ये जितनी आप अगेंस्ट जाओगे गवर्नमेंट, ये उतना ज्यादा नुकसान दे होगा। मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा यहाँ पे कि जब तक हमारी अपनी एक्सचेंज कोई वर्किंग पोजीशन में नहीं आती, तब तक चुप करके ट्रेडिंग करो, चुप करके जो कर सकते हो करो, कोई ट्रेंड ना चलाओ, किसी को तंग ना करो, किसी गवर्नमेंट को टैग ना करो, किसी को जरा सा भी डिस्टर्ब ना करो। अब मैं वकार जका का अगर आपको बताऊं तो वकार जका के अपने बहुत सारे पर्सनल बेनिफिट्स हैं, जिसकी वजह से वो ये सारा जो है ना वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट या ये सारी चीजों में जाता है। और क्योंकि आप लोगों को पता है कि उसका एक जो है ना वो एम भी है कि मैं भी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर बनूं पाकिस्तान का, और ये जो है ना गवर्नमेंट में हूं, तो चीजों को ना उस वे में से लेकर भी चला करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे नुकसान हम ट्रेडर्स का होगा, ना वकार जका का होगा, ना गवर्नमेंट का होगा, ना किसी और का होगा। जो फंसेंगे वो फंसेंगे हम, मतलब फंसेंगे हम भी, ये कि हम ओपनली ट्रेडिंग नहीं कर सकेंगे। बाकी ट्रेडिंग कर सकते हो आप, कोई पूछने वाला नहीं है, उसके भी वेज है करने के कि आप किस तरीके से कर सकते हो। खैर, वो भी मैं आपको जरूरत पड़ी तो गाइड करूंगा, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों से फिर कहूंगा, किसी ट्विटर ट्रेंड में पार्टिसिपेट ना करो, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे ये हम लोगों के लिए ही नुकसानदेह होगा। नुकसानदेह इन द सेंस ये नहीं कि आपको एफआईए वाले आके उठाएंगे, नहीं, मतलब ब्लॉक हो जाएंगी ये हमारे पास बाइनेंस क्रिप्टो करेंसी को परमानेंटली ब्लॉक कर दिया जाएगा, इनको परमानेंटली बैन कर दिया जाएगा। कोई इस पर रूल्स आ जाएंगे, जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करता पकड़ा गया, जिसके अकाउंट में से कोई भी हमें फंड्स मिल गए, कोई भी बिटकॉइन मिल गया, कोई भी इथेरियम मिल गया, उसको हम उठा लेंगे, ठीक है। तो फिर वो होगा यही कि हमारा नुकसान होगा, ना वकार जका का होगा, ना गवर्नमेंट का होगा। तो इसलिए किसी ट्विटर ट्रेंड में पार्टिसिपेट नहीं करना, ठीक है। कोई लटरन पटरन ये धरने किसी के घर के बाहर नहीं जाना, क्योंकि ये एट द एंड ऑफ द डे हमारे लिए नुकसान होगा। और ये मैं आपको रियलिस्टिकली प्रैक्टिकल चीज बता रहा हूं कि सिवाय हमारी एक्सचेंज के, हम जब तक हमारी कोई एक्सचेंज नहीं बनती, और अगर वकार जका एक्सचेंज बना रहे तो मैं इस पर हाईली उसको सपोर्ट करता हूं, मैं उसके साथ हूं इस चीज पे, लेकिन स्टिल तब तक जब तक एक्सचेंज बन रही है। बाकी किसी चीज में मैं उसके साथ नहीं हूं कि ट्विटर ट्रेंड हम चलाएं और गवर्नमेंट को तंग करें। जितना हम तंग करेंगे वो हमें फिर उससे ज्यादा तंग करेंगे, ये चीज भी याद रखना। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था। मैं आपसे डिटेल में और भी कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहूंगा इसी से रिगार्डिंग। अगर आपके कोई और भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे लाजमी पूछिएगा, मैं किसी दिन लाइव आके ये सारे डाउट्स आपके जो है वो क्लियर कर दूंगा। वीडियो को लाजमी लाइक करना, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।